हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद है रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है। तो ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उनकी एग्जांपल्स भी हम करेंगे। सबसे पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो इस तरह क्यूब की फॉर्म में होंगे। तो उसको हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फैक्टर थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद रैशनल रूट थ्योरम जो हमारे पास होता है वो इस तरह की फॉर्म हमारे पास होती है ए नोड एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हमारे पास होता है ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एंड पर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो इसकी जो कंडीशन है ए नोट जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल रूट थ्योरम की ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब उसके बाद रैशनल रूट थ्योरम में हम क्या करते हैं, या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हमें क्वेश्चन आता है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें हमने पहले पॉसिबल जो रूट्स हैं वो देखने होते हैं कि पॉसिबल रूट्स इस पॉलिनोमियल में क्या बन रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास होता है, हमने रैशनल रूट फाइंड करने होते हैं। वो किस तरह, अब ये जो हमारे पास रैशनल रूट थ्योरम की जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पर जो ए नोड है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट, उससे हमारे पास क्यू टाइप के जो रूट्स आएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास ए एन जो कांस्टेंट है उससे हमारे पास पी टाइप के जो है रूट्स आएंगे। पहले हमने रूट्स निकालने हैं, फिर हमने निकालने होते हैं रैशनल रूट थ्योरम से हमने रैशनल रूट्स निकालने होते हैं। जो हम पी बाई क्यू जब हम करते हैं तो उससे हमारे पास प्लस माइनस में हमारे पास जो आते हैं रैशनल रूट्स आते हैं, रैशनल रूट्स। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे हम ये है कि ये सारा जो डाटा हमने जो पढ़ा हमने रैशनल रूट थ्योरम या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से करते हैं वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेंगे, ठीक है, जिसमें यह है कि एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस सिक्स। ये हमारे पास एक क्यूबिक टाइप की पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। फिर हमने रूट्स निकालने हैं इसके कि पी और क्यू टाइप के, फिर हमने रैशनल रूट्स निकालने हैं। अब जो हमारे पास ए नोड है, ए नोड हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे वन है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या है, क्यू टाइप के रूट्स आते हैं, क्यू टाइप के रूट्स आते हैं। यहाँ पर जो सिक्स है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इससे हमारे पास पी टाइप के रूट्स आते हैं। अब क्यू टाइप के रूट्स क्या पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं, क्यू हमारे पास वन है तो एक ही रूट पॉसिबल होगा। अब पी हमारे पास क्या है, सिक्स है, तो हमारे पास वो क्या हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर फाइव सिक्स। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस तरह के क्यूबिक टाइप के पॉलिनोमियल, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपने ये जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे होते हैं वो आपने बारी बारी पुट करके आपने देखना होता है किस वाले रूट से आपका जो फैक्टर है, जो आपका ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो जीरो के आ रहा है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो आपका जीरो आना चाहिए। तो हमने ये बारी बारी पुट करके, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से हमने पुट करके फिर हमने देखना होता है कि आपका आंसर किससे जीरो आ रहा है। लेकिन इससे बाद हम एक और स्टेप होता है जिसमें हम पी बाई क्यू करते हैं, जिससे हम रैशनल रूट्स निकालते हैं प्लस माइनस में। अब हमारे पास पी बाई क्यू क्या होगा, पी बाई क्यू में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हम सारी कंसीडर करेंगे। अब पी सबसे पहले इसमें वन बाय वन हो सकता है, अब टू बाय वन हो सकता है, थ्री बाय वन हो सकता है, फोर बाय वन हो सकता है, फाइव बाय वन हो सकता है एंड सिक्स बाय वन हो सकता है, ठीक है। तो जो कि हमारे पास बन जाएंगे प्लस माइनस में वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इसमें जो रिपीटिंग रूट्स होते हैं उसको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी रूट्स रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए हमने बारी बारी सारे लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रैशनल रूट्स आ गए हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम अपना ये पोलिनोमियल लिख लेंगे, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब सबसे पहले हमने प्लस माइनस वन को यूज़ करेंगे, प्लस माइनस वन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने छोटे लेवल से स्टार्ट करना होता है। अब लेट सपोज हमने वन पॉजिटिव का वन लिया, अब उसमें क्या करना है, हमने वन यहाँ पे पुट किया, फोर वन स्क्वेयर प्लस वन प्लस सिक्स। तो इससे आपका आंसर क्या है, वन माइनस फोर प्लस वन
+6। अब ये आपके पास आंसर क्या आया? ये 1 + 1 2 और 2 + 6 8 हो गया। 8 में से 4 गए तो 4, तो 4 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका पॉसिबल फैक्टर या रूट नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? -1 को ट्राई करेंगे। तो -1 जब हमने पुट किया, -1 का क्यूब -4 -1 स्क्वेयर प्लस -1 + 6। अब इसमें क्या है? -1, ये -1 का स्क्वेयर हो गया तो ये पॉजिटिव का 1 हो गया, तो -4 -1 और +6। अब ये माइनस माइनस वाले सारे ऐड करके -6 और +6, तो ये कैंसिल हो गए और ज़ीरो आंसर आ गया। तो अब जहाँ पर देखें ये फैक्टर थ्योरम, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो गई है, आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया है। जब ज़ीरो आंसर आपके पास आ गया तो आपने करना है कि जो -1 है वो इसका रूट है, और फिर हम क्या करते हैं, x = -1 और x + 1, ये -1 इधर जाके पॉजिटिव हो गया तो x + 1 इसका फैक्टर है। ये दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, इसका -1 इसका रूट है और x + 1 इसका फैक्टर है। इसी तरह हम आगे क्या करते हैं, हम अब 2 को ट्राई कर लेंगे, 2 पॉसिबल रूट इसका है कि नहीं है। अब अगर 2 ट्राई करते हैं पॉजिटिव का पहले, तो 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वेयर +2 +6। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8 -4 और ये 2 का स्क्वेयर 4 +2 +6। अब 8 4 4 दा 16 प्लस ये 8। अब ये 8 और 8 क्या हो गया? 8 और 8 16 हो गए और ये -16, तो ये कैंसिल हो गए, ज़ीरो। तो यानी कि 2 भी इसका रूट है, और इसी तरह x -2, यानी कि हम x = 2 है तो हम x -2 इसका फैक्टर बन रहा है। तो आपने इस तरह दोनों चीज़ें लिखनी है कि 2 इसका रूट भी है और x -2 इसका फैक्टर है। अब इसी तरह हम अगर हम ट्राई करें -2 के साथ, तो -2 क्यूब -4 -2 का स्क्वेयर प्लस -2 +6। अब -2 का क्यूब करेंगे तो -8। अब ये स्क्वेयर होके ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 16, तो माइनस का 16 आ गया, क्योंकि ये -2 का स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव का 4 4 4 होके 16 आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद ये है कि ये -2 और ये +6। अब माइनस माइनस वाले सारे ऐड करेंगे, 16 में से में हमने 8 ऐड किए तो -24, और माइनस उसमें 2 ऐड किए तो -26 + 6, और ये 20 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका रूट नहीं है, ठीक है, और ना इसका ये फैक्टर बन सकता है। अब उसके बाद यह कि हम तीसरा जो प्रोसेस है वो ट्राई करेंगे। और तीसरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे जगह बना लेंगे, यहाँ से इरेज कर लेंगे। अब तीसरे नंबर पे जो है हम 3 को ट्राई करेंगे। 3 हमने ट्राई किया, तो अब 3 हम पुट किया यहाँ पर, हम क्वेश्चन में करेंगे तो 3 का क्यूब -4 3 स्क्वेयर +3 +6। अब 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है? 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 -4 और 3 का स्क्वेयर 9 +3 +6। अब 27, अब 4 9 दा हमारे पास होता है 36 +3 +6। अब ये देखें, ये हमारे पास 27 और 3 30 30 और 6 36 और -36, यानी ये 0 आ गया। तो हमारे पास 3 इसका रूट भी है और x -3 इसका फैक्टर भी है। अब हमने ये कहाँ तक प्रोसेस हमने करना है, ठीक है, ये हमने प्रोसेस करना है, ये हमें बताएगी इसकी डिग्री। अभी ये 3rd डिग्री का है, क्यूब का है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3rd डिग्री है। तो 3rd डिग्री पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, 3 ही फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये x4 होता तो इसके 4 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, 2 होता तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। डिग्री से हमें ये भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखें कि एक हमारे पास इसका जो फैक्टर है, जो रूट है वो 2 से निकल आया, एक +3 से निकल आया, और एक हमारे पास निकल आया -1 से। तो हमारे पास इसके जो पॉसिबल रूट्स हैं वो क्या हमारे पास बन गए, इसके जो रूट्स वो बन गए हमारे पास, एक हमारे पास 3 निकला है, एक हमारे पास निकला था -1, और एक हमारे पास निकला था 2। और इसके फैक्टर्स जो पॉसिबल वो क्या आपके पास
निकला है, वो आपके पास निकला है ये x-3, x+1 और x-2। ये आपके पास रूट्स और इसके फैक्टर्स निकल आए, ठीक है। तो ये आपके पास ये निकला है आंसर। तो इसी तरह आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आपने पी और क्यू के रूट्स फाइंड करने होते हैं, फिर आपने रैशनल रूट्स फाइंड करने होते हैं, फिर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू सबसे छोटी वैल्यू से पहले पॉजिटिव का 1, फिर माइनस का 1, फिर +2, -2, जो भी आपके रैशनल रूट्स आएंगे वो आपने छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके आपने करते जाना है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हमेशा 3 रूट्स और 3 ही फैक्टर्स आएंगे। अब हम नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो इसलिए हम अब इसको हमें फैक्टराइज करने का कहा गया कि इसको फैक्टराइज करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है, हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो क्यू है वो हमारे पास ये आ गया, सॉरी, सबसे पहला जो काम हमने करना होता है, हमने पी और क्यू रूट्स हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्यू रूट्स आ जाएंगे और यहाँ से हमारे पास पी रूट्स आ जाएंगे। अब पी रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो हमारे पास 1 है। फिर इसी तरह हमारे पास क्यू रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो हमारे पास जो अभी ये इसकी वैल्यू 2 है, तो वो या तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमने अपने वो रैशनल जो रूट्स हैं वो फाइंड करने होते हैं। अब रैशनल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनल रूट्स निकाल लेंगे। तो वो क्या होते हैं, प्लस माइनस में आपने क्या करना होता है, पी ओवर क्यू करना होता है। तो पी आपके पास क्या है, 1 है। फिर उसी तरह क्यू आपके पास क्या है, पहले क्यू आपके पास, तो उसमें आपने क्या करना होता है, पी ओवर क्यू करना होता है, आपने पी ओवर क्यू करना होता है। तो पी आपके पास क्या है, 1, और क्यू आपके पास छोटी वैल्यू क्या है, 1। फिर दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, 1/2। तो यानी इसके जो पॉसिबल हो सकते हैं वो +-1 या +-1/2, ये दो तरह के रैशनल रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास, हम 1 पॉजिटिव का ले लेंगे, 2 1³ +1² -2 1 -1। अब 1 का क्यूब लिया 1 +1 का स्क्वायर 1 -2, ये आ जाएगा 2 1 2 -1। अब 2 +1 -2 और -1, तो ये हो गया 3 और -3, ये कैंसिल होके 0 आ गया। तो यानी कि ये हमारा 1 पॉसिबल रूट है। ये 1 हमारा पॉसिबल रूट है और ये x-1 हमारे पास फैक्टर बन गया इसका। अब इसी तरह हम -1 को ट्राई कर लेंगे। जब -1 को ट्राई करेंगे तो 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वेयर -2 -1 और -1। अब इसमें क्या है कि -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा, तो -1 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर इसी तरह -1 का स्क्वायर किया तो वो +1 आ गया। -2 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 और ये -1। इसी तरह -2 और -1 -3 हो गए, और ये 1 और 2 3 हो गए, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम इम्प्लीमेंट हो रहा है, आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो जो इसका -1 है वो भी इसका रूट है, और इसी तरह x = -1 है, तो x+1 इसका फैक्टर है। अब जो थर्ड हमारे पास पॉसिबल जो हिट एंड ट्रायल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं वो +-1/2 यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का 1/2 यूज़ करते हैं इसमें। तो 2 तो 1/2 का स्क्वेयर क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वेयर -2 × 1/2 और -1। अब यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 1/2 इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर इसी तरह 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, -1 आ गया और ये -1। अब ये इसे कैंसिल हो गया तो ये 1/4 बन गया, प्लस 1/4 -1 और -1।
यहाँ पर हमने क्या करना है कि 1/4 और 1/4 हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2/4 और -1 और -1, और ये कैंसिल होके ये बन गया 1/2 और -1 और -1। जब इसका हम एलसीएम लेंगे ये तो 1/2 और ये -1 और -1 कितने हो गए, -2, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा 1 -2 टू द 4/2 और विच इज़ -3/2, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका पॉसिबल रूट नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाली जगह को हम यूटिलाइज कर लेंगे। लास्ट जो हमारे पास पॉसिबल रूट है वो हमारे पास जो अवेलेबल है वो -1 है, तो हम -1 को यूज़ कर लेंगे। अब -1 को जब हम यूज़ करेंगे -1/2 सॉरी, तो अब क्या आएगा 2 इंटू -1/2 का क्यूब, फिर प्लस -1/2 का स्क्वेयर, फिर देन -2 इंटू -1/2 एंड देन -1। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू -1/2 का जब हम क्यूब करेंगे तो -1/8 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1/2 का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपके पास बन गया -2/8, तो विच मीन्स ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4 -1/4 और ये +1/4 और ये आपस में कैंसिल हो गए थे। दोबारा लिख लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो विच मीन्स कि -1/2 हमारे पास रूट है। और इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -1/2, विच मीन्स कि ये 2 इधर जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और ये -1 इधर आके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो विच मीन्स कि 2x + 1 इसका फैक्टर है। अब उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स और रूट्स कौन से पॉसिबल आगे, जो रूट्स हैं वो हमारे पास आगे 1 आ गया, -1 आ गया और -1/2 आ गया। इसी तरह जो हमारे पास फैक्टर्स आगे, फैक्टर्स हमारे पास बन गए, एक बन गया x - 1 और एक बन गया हमारे पास x + 1 और थर्ड हमारे पास बन गया 2x + 1। तो इस तरह से हमारे पास इजीली हमने फैक्टर्स और रूट्स निकाल लिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है कि आपको बारी बारी सारी वैल्यूज़ पुट करके देखना पड़ता है कौन सा पॉसिबल रूट है, कौन सा फैक्टर्स बन रहा है कि नहीं। तो ये एक इसी तरह आपने प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका हर तरह का जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड रैशनल रूट थ्योरम, क्यूबिक पॉलिनोमियल से इसी प्रोसेस के थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।